हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच विद निकिता। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। फनी क्लोन, देखो यहाँ पे पर्सन को बताया हुआ है, पर्सन के बारे में बताया है कि पर्सन कैसा है, फनी है। ठीक है। प्लेस में देखेंगे हम हॉट डेजर्ट, डेजर्ट क्या है, हॉट है, तो उसका मतलब हमें एडजेक्टिव बताया है, डिस्क्राइब किया है नाउन को। ठीक है। थिंग में देखेंगे ब्रोकन एग, ठीक है, हमें बताया हुआ है कि ब्रोक है एग। ठीक है। बिजी मॉम, रेड एप्पल, शाइनी पेनी, फन पार्क। ये सारे एग्जाम्पल किसके, हमारे एडजेक्टिव के हैं। क्लियर है बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। क्लियर है। तो सभी को अच्छे से क्लियरली सबकी डेफिनेशंस के साथ पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दे टेल अस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से हमें ये पता चलता है कि वो पर्सन का काइंड बता रहा है, प्लेस का और थिंग का काइंड बता रहा है, यानी उसकी पर्सनालिटी बता रहा है, या फिर कह सकते हो उसे डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तो बॉय क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी है। आई सॉ ब्यूटिफुल गर्ल इन ब्लू ड्रेस। गर्ल कैसी है, ब्यूटिफुल है, तो ये ब्यूटिफुल क्या है, उसकी क्वालिटी है। बॉय वॉज हैप्पी, तो ये क्या है, हैप्पी क्या है, उसकी क्वालिटी है। क्लियर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दे टेल अस हाउ मच अ थिंग इज इंडेटेड। द वर्ड मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, होल एंड नो आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें ये बताते हैं कि अमाउंट क्या है, मतलब जो थिंग है उसका क्या अमाउंट है। ठीक है। और इसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड मच मनी। मच क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बताई जा रही है ना यहाँ पे। जैसे कि वी हैव इनफ ब्रेड्स टू मेक सैंडविचेस। इनफ क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बताई जा रही है। लिटिल भी क्या है, क्वांटिटी है। नो क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्वांटिटी बता रही है ना, तो ये हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चों। हमारी नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दे टेल अस हाउ मैनी और इन व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग स्टैंड। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें ये बताता है कि कितने हैं और किस ऑर्डर में है वो पर्सन। ठीक है, या क्या स्टैंड है उनका, ये बताता है। जैसे कि इसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऑल, मैनी, सेवरल, 5, सम। ओके, जैसे कि सम चिल्ड्रन आर सिंगिंग, यानी कुछ बच्चे। ठीक है। ही हैड 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट है उसके पास। ठीक है। शी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द रेस। ठीक है। तो हमें क्या बता रहा है, एक मतलब नंबर्स बता रहे हैं, यानी एक थिंग स्टैंड क्या कर रही है, या क्या ऑर्डर में जो है वो पर्सन है वो बता रही है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल्स वो होते हैं जो हाउ मच, मतलब इस टाइप से आपको शो करते हैं, यानी कितने हैं, यानी 1, 2, 3। ठीक है। ऑर्डिनल वो होते हैं जो आपको ऑर्डर बताते हैं किसी चीज़ का, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ओके। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें हमें कोई एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं किया होता, जैसे ऑल, सम, सेवरल, नंबर, मैनी, एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ओके बच्चों। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दे टेल विच पर्सन और थिंग इज मीन। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें पर्सन या फिर थिंग के बारे में इंडिकेट करते हैं, या फिर उसका कोई रिलेशन पोजेस करते हैं। ओके। ठीक है। जैसे कि इसमें हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, दिस, दीज, दैट, दो, सच, एक्सेट्रा। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, दिस पेंसिल इज़ माइन, आई लाइक दीज मैंगोज, एक्सेट्रा। ओके बच्चों, दिस और दीज क्या है यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो क्या कर रहे हैं, आपको एक इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आपकी पेंसिल है, आपको पसंद है ये। हमारा नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दे शो दैट पर्सन और थिंग्स आर टेकन वंस एट टाइम। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि पर्सन और थिंग्स को जो है सिर्फ एक ही टाइम जो है
लिया जाए, जैसे कि ईच, एवरी, इधर, नीदर, एक्सेट्रा, ये जो है एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के। जैसे ईच वुमेन्स कैरीड अ बास्केट, यानी सारी जितनी भी वुमेन्स है उन्होंने क्या किया है, बास्केट कैरी की है। आइदर पेंसिल विल डू, या फिर आइदर पेन विल डू। एवरी वर्ड ऑफ द स्टोरी इज ट्रू, यानी जितने भी वर्ड्स हैं स्टोरी के वो सारे क्या हैं, सच हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक होल को जो है इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, यानी ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं इन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें WH फैमिली आती है। जैसे पहला एग्जाम्पल है विच वे शेल ही टेक, यानी वो कौन सा रास्ता लेगा। हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है। ठीक है, तो मतलब है कि नाउन से जो है एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। दे शो पोजेशन और बिलोंगिंग, दे टेल हुज इज द थिंग, यानी ये जो एडजेक्टिव होता है ये बिलोंगिंग या पोजेशन शो करता है और बताता है ये किसका, जो ये जो सामान है वो किसका है, जिसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है इट इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। योर रूम इज़ वेरी टाइडी, तुम्हारा रूम बहुत ज़्यादा साफ है। ठीक है, इज़ दिस योर अम्ब्रेला, क्या ये तुम्हारा अम्ब्रेला है। इस तरीके से क्लियर है बच्चों। सो स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ईजी भी है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 टाइप होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री वो होते हैं जिनमें हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, कंपैरिजन डिग्री जिसमें हम 2 लोगों को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री वो होते हैं जिसमें व्हेन मोर देन 2 पर्सन थिंग्स आर मेड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन या थिंग जो होती है बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम पॉजिटिव वो तो बिल्कुल सेम लिखते हैं, कंपैरेटिव में हम जो है ER लगा देते हैं एंड में, और सुपरलेटिव में हम ESC लगाते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर जो है कंपैरिजन दिखेगा, यानी ही इज़ गुड देन दैट। ठीक है, सो आपको जो है ऐसे कंपैरिजन दिया होगा। सुपरलेटिव में आपको क्या दिया होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन की या थिंग की बात की होगी, और बीच में क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का। देखो, जब वन सिलेबल होता है तो हम क्या करते हैं, ER और EST लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई वर्ड जो है E से एंड हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे कंपैरिजन में, और सुपरलेटिव में EST लगाएंगे। क्लियर है बच्चों। ठीक है, वैसे ही अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जो कि जैसे इंटरेस्टिंग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, जिनको हम जो चेंज नहीं कर सकते, तो उसके आगे हम कंपैरिजन में मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम प्रॉपरली चेंज करते हैं। जैसे गुड है, गुड कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाएगा। जैसे बैड है, बैड वर्स हो जाएगा कंपैरिजन में, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप टेबल याद कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की वर्कशीट। आपको इसको करना है कंप्लीट, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, एंड इसको पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आया होगा, एंड जो मैंने आपको ये वर्कशीट दी है इसके आंसर्स की मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।